गाइस हम चलते हैं स्वर के प्रकार की ओर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो गाइस स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर, इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, ऑलरेडी आप जानते ही होंगे। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिसे हम लघु स्वर कहते हैं। तो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर क्या होता है उसे हम जानते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिसे हम जल्दी से बोल देते हैं, उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अ हो गया, इ हो गया, ई हो गया, ए ऊ हो गया हमारा, इसके बाद री इत्यादि। गाइस दूसरा स्वर होता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या हम यूं कह लें कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा, यानी कि छोटे स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आ, ई, उ, ओ इत्यादि। गाइस अगला तीसरा स्वर होता है प्लुत स्वर। ऐसा स्वर जिसका जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है, यस जैसे होता है। ठीक, प्लुत स्वर का उपयोग हम किसी को पुकारते समय, किसी को बुलाते समय करते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति हमसे काफी दूर होता है, तो जब हम उसे अपनी जोर की आवाज देके बुलाते हैं, तो वहां पर प्लुत स्वर होता है। जैसे सुनो, रुको, ओम, इस तरह के वर्णों को जब हम उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, वहां पर कौन सा स्वर होता है? प्लुत स्वर होता है।